नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसका सच कहूं तो सबको बेसब्री से इंतजार था। ये है सहायक चकबंदी अधिकारी की भर्ती। अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। और देखिए, ये भर्ती आ भी कब रही है? ठीक 2027 के राज्य चुनावों से पहले। तो जाहिर है, ये नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। और सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि ये भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और आखिर में सैलरी और इस पोस्ट की क्या वैल्यू है। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पद असल में कितना महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी से कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात, ये जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर का पद है ना, ये कोई मामूली पद नहीं है। इसे लोअर पीसीएस के बराबर माना जाता है, जैसे नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है। मतलब समाज में इसकी एक अलग ही इज्जत और पहचान है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस शानदार पद के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए। चलिए इस पर नजर डालते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो काफी सीधी सादी है। उम्र होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री। बस इससे बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरों से थोड़ा आगे रख सकती हैं। ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास एलएलबी की डिग्री है या आर्मी में कम से कम 2 साल सर्व किया है या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उन्हें सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिल सकती है। अब ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए यूपीएसएससी पीईटी 2025 का स्कोर होना ही चाहिए। इसके बिना अप्लाई नहीं किया जा सकता। फाइनल कट ऑफ तो बाद में आएगा, पर एक अंदाजा है कि ये करीब करीब 60 नंबर के आसपास रह सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये एक बेंचमार्क मानकर चलें। चलिए अब फटाफट उन तारीखों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें कैलेंडर में मार्क करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म्स आने शुरू होंगे 29 मई से, और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 18 जून। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं, 25 जून तक उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। तो ये डेट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी रिटन एग्जाम। इसका पैटर्न कैसा होगा? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो काफी सिंपल रखा गया है। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 100 सवाल होंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस। हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल हुए 100 मार्क्स। और ये सब करने के लिए मिलेंगे पूरे 2 घंटे। लेकिन यहाँ एक कैच है, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएगा। यानी अगर 4 सवाल गलत कर दिए तो एक सही सवाल का नंबर चला जाएगा। तो जवाब देते समय बहुत सावधान रहना होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 100 सवालों के लिए आखिर पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं तैयारी के सबसे अहम पहलू की, एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस। इसी से तो सफलता का रास्ता खुलेगा। सिलेबस को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, और यह समझना बहुत जरूरी है कि किस हिस्से पर कितना ध्यान देना है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 65 नंबर का, वो है जनरल स्टडीज और हिंदी का। इसके बाद 20 नंबर का है यूपी स्पेशल जीके, और 15 नंबर का है कंप्यूटर और आईटी। तो साफ है कि पार्ट 1 पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर इसको और थोड़ा खोलकर देखें तो पार्ट 1 में इतिहास, राजनीति, विज्ञान और हिंदी जैसे विषय शामिल हैं। पार्ट 2, जैसा कि बताया, पूरी तरह कंप्यूटर और आईटी पर फोकस्ड है। और पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश की अच्छी खासी जानकारी परखी जाएगी। और अब बात करते हैं उस चीज की जो मेहनत के बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, सैलरी और इस पद से जुड़ा सम्मान। ये पोस्ट आती है पे लेवल 6 में। इसका मतलब है कि बेसिक सैलरी 35,400 रुपीज से शुरू होती है और ये 1,12,400 रुपये तक जाती है। मतलब एक बहुत ही शानदार सैलरी पैकेज है जो एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है। लेकिन आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी या सैलरी के बारे में नहीं है। सहायक चकबंदी अधिकारी का पद समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना जाता है। ये सीधे सीधे लोगों के लिए काम करने का एक मौका देता है। तो सारी जानकारी अब सामने है। मौका वाकई में बहुत बड़ा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या उम्मीदवार इस चुनौती के लिए तैयार हैं और अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए कमर कस चुके हैं? अगर हाँ, तो तैयारी आज से अभी से शुरू हो जानी चाहिए।